वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा आप देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है अटीला और क्लास ये 7 का इंग्लिश बुक है, यूनिट 1 ये। चलिए इसका हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हम आप लोगों से सादर निवेदन करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए और फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उसे भी इसकी जानकारी मिल सके। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है कितना, 5, तो सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। व्हाट वाज द इमीडिएट रीजन फॉर बाइंग द पप्पी। पप्पी यहाँ क्या है, कुत्ता का बच्चा है। तो पिल्ला, पप्पी मतलब पिल्ला, पिल्ला खरीदने का तत्कालीन कारण क्या था, मतलब कुत्ता खरीदने का तत्कालीन कारण क्या था। उस समय गलियों में, शहर की गलियों में चोर का आतंक हो गया था, चोरी की वारदातें काफ़ी बढ़ गई थी, इसीलिए खरीदा गया। चलिए आंसर देखते हैं। द इमीडिएट रीजन टू बाय द पप्पी वाज ए सीरीज ऑफ हाउस ब्रेकिंग एंड थेफ्ट्स इन द नेबरहुड एंड द हाउस होल्डर्स डिसाइडेड टू पुट मोर ट्रस्ट इन ए डॉग दैन इन द पुलिस। यहाँ क्वेश्चन का आंसर कह रहा है कि पिल्ला खरीदने का तत्कालीन कारण यह था कि एक नियमित रूप से, श्रृंखला रूप से पड़ोस में सेंधमारी हो रही थी, मतलब घरों में चोरी हो रही थी। सीरीज मतलब क्या होता है, लगातार, है ना, चोरी की घटनाएं हो रही थी और घर वालों ने कुत्ते पर ज़्यादा भरोसा करने का फैसला किया, है ना। पुलिस से ज़्यादा ट्रस्ट कुत्ता पर किया, है ना। घर वालों ने पुलिस से ज़्यादा विश्वास कुत्ता पर किया, इसलिए कुत्ता को वह खरीदना चाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वाज द मदर अनहैप्पी विथ अटीला। अटीला से माँ क्यों नाखुश थी, है ना। अटीला से माँ क्यों नाखुश थी, तो आंसर हो जाएगा द मदर वाज अनहैप्पी विथ अटीला बिकॉज समबडी comes every morning and steals away all the flowers in the garden and Attila won't do anything about it। माँ अटीला से नाखुश थी क्योंकि हर सुबह कोई आता और बगीचे से सारे फूल चुरा कर ले जाता। अटीला इसके बारे में कुछ भी नहीं करता, इसलिए माँ ज़्यादा नाखुश रहती थी। चलिए तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, Who was supporting Attila and why, है ना। Who was supporting Attila and why। तीसरा क्वेश्चन है, अटीला का समर्थन कौन कर रहा था। अटीला का समर्थन कौन कर रहा था और क्यों, तो उत्तर हो जाएगा यंगेस्ट सन वाज सपोर्टिंग अटीला बिकॉज ही न्यू अटीला हैज बेटर बिजनेस टू डू देन कैच फ्लावर थीव्स। देखिए, सबसे छोटा जो बेटा था परिवार में, घर में, वह अटीला का समर्थन कर रहा था क्योंकि वह जानता था अटीला के पास फूल चोरी को पकड़ने से बेहतर काम है ना। क्योंकि जो छोटा लड़का था, है ना, वह बच्चा था और बच्चा लोग कुत्ते के बच्चे से ज़्यादा प्यार करते हैं, पिल्ला से ज़्यादा लगाव रखते हैं, और वही डिफेंडर था, कुत्ता का बचाव करता था, मतलब उसके बारे में सोचता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हु स्पॉटेड अटीला एंड वेयर, व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। क्वेश्चन है, अटीला को किसने और कहाँ देखा, तो इसके बाद क्या हुआ। देखिए, द एल्डेस्ट सन ऑफ द हाउस स्पॉटेड अटीलाज व्हेन ही वाज गोइंग टुवर्ड्स द मार्केट। घर के सबसे बड़े बेटे ने अटीला को देखा, तब देखा जब वह बाजार की ओर जा रहा था। ही सॉ अटीला ट्रेंटिंग बिहाइंड समवन ऑन द रोड, है ना। उसने देखा कि किसी के पीछे पीछे अटीला क्या कर रहा है, जा रहा है ना। क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर 5 समझिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, अटीला बिकेम मदर्स फेवरेट एट द एंड, व्हाई। अटीला अंत में माँ का प्रिय बन गया, क्यों, कैसे बन गया प्रिय, तो आंसर हो जाएगा ड्यू टू अटीला हर लास्ट ऑर्नामेंट्स वेयर फाउंड।
अटिला के कारण उसके खोए हुए आभूषण मिल गए, इसलिए अटिला सबसे प्रिय बन गया, है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन, है ना। टिक द करेक्ट ऑप्शन, टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प पर टिक लगाना है, निशान लगाना है। पहला क्वेश्चन है द पप्पी वाज नेम्ड, पिल्ले का नाम रखा गया। क्या रखा गया? सीजर रखा गया था? नहीं, सीजर नहीं रखा गया था। फिर देखिए टाइगर रखा गया था? नहीं। तो क्या रखा गया था? अटीला रखा गया था। तो आंसर हो जाएगा अटीला, तो ये आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है मतलब बी, ही इट्स लाइक एन एलिफेंट हु सेड दिस, है ना। वह हाथी की तरह खाता है, वह हाथी की तरह खाता है, किसने कहा? अटीला जो है हाथी की तरह खाता है, किसने कहा? एल्डरसन? नहीं। बड़े बेटे ने कहा था? नहीं कहा था। मदर? हाँ, माँ ने कहा था कि वह हाथी के जैसा खाता है। फिर देखिए द यंगेस्ट सन, सबसे छोटा बेटा? नहीं। जब यहाँ आंसर सही हो गया तो फिर नीचे कैसे होगा? चलिए अब आइए तीसरा मतलब सी, डोंट यू वरी आई एम नॉट दैट शॉर्ट हेयर आई रेफर टू। देखिए आप चिंता न करें, मैं ऐसा नहीं हूँ। यहाँ मैं का अर्थ क्या है? यहाँ मैं का अर्थ क्या है? तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये रंगा है? नहीं है। अटीला है? हाँ अटीला है, ये आंसर सही होगा। नीचे मदर, तो मदर नहीं होगा, तो ये आंसर होगा अटीला। डोंट वरी, आप चिंता ना करें, मैं ऐसा नहीं हूँ। ठीक है, मैं का अर्थ है अटीला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट पेज में होगा, यहाँ समझिए, आपको समझना है। लिखता है यहाँ पे वर्ड पावर, मतलब शब्द की शक्ति। वर्ड पावर, शब्द की शक्ति। इन द स्टोरी रंगा, है ना, रंगा की कहानी में बर्गलेस, यहाँ देखिए क्या है ये? सेंधमारी, चोरी, है ना। ही यूज्ड टू स्टील एट नाइट, वह रात में चोरी करता था। वन हु बर्गलेस इज नॉन एज बर्गलर, जो सेंधमारी करता है उसे क्या कहते हैं? चोर कहते हैं। यहाँ कह रहा है हु वाज बर्गलेस इज नॉन एज बर्गलर, मतलब जो सेंधमारी का काम करता है, मतलब जो चोरी का काम करता है उसे क्या कहते हैं? चोर कहते हैं। हु डिस्ट्रीब्यूट्स लेटर इज ए पोस्टमैन, है ना, जो चिट्ठियाँ बांटता है उसे डाकिया कहते हैं। दो समझाया गया है, जो चोरी करता है उसे चोर कहते हैं, मतलब जो सेंधमारी करता है उसे क्या कहते हैं? चोर कहते हैं, और जो चिट्ठियों को बांटता है उसे डाकिया कहते हैं। समझ गए? मतलब अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है। तो यहाँ क्वेश्चन है नेम द पीपल हु डू दिस जॉब्स यूज द क्लूज, मतलब कह रहा है इन कामों को करने वाले लोगों के नाम बताइए, दिए गए संकेतों का इस्तेमाल कीजिए, है ना, दिए गए संकेतों का इस्तेमाल कीजिए। मतलब यहाँ पर काम दिया गया है और जो काम व्यक्ति करता है उसको क्या कहते हैं, और संकेत दिया गया, जैसे ये दिया गया, ये मतलब है वन हु राइट्स बुक, है ना, वन हु राइट्स बुक, जो पुस्तक लिखता हो उसे क्या कहते हैं? जो पुस्तक लिखने का काम करता है उसे क्या कहते हैं? लेखक कहते हैं, ऑथर कहते हैं। ऑथर मतलब ये से है, तो यहाँ पर होगा ऑथर। समझ गए? तो ये से यहाँ आया मतलब ऑथर। फिर कह रहा है दूसरा में वन हु स्टिच, मतलब जो कपड़े को सिलता है उसको क्या कहते हैं? टेलर कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? टेलर कहते हैं, मतलब दर्जी कहते हैं। जो कपड़े सिलने का काम करे उसे दर्जी कहते हैं। वन हु वर्क्स इन द फील्ड, है ना, जो मैदान में, जो खेतों में काम करे उसे कहते हैं फार्मर। तो यहाँ फार्मर हो जाएगा, संकेत यहाँ एफ है। वन हु ड्राइव्स व्हीकल्स, है ना, जो गाड़ियाँ को चलाता है उसे क्या कहते हैं? ड्राइवर कहते हैं। वन हु डांसेस, है ना, जो नृत्य करता है, जो नाचता है उसको क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? नर्तक या नर्तक, क्या बोलते हैं? नर्तक, मतलब डांसर। वन हु आर्ग्यूज इन द कोर्ट, है ना, वह जो अदालत में बहस करता है उसको क्या बोलते हैं? लॉयर बोलते हैं, वकील बोलते हैं। जो अदालत में बहस करता है उसको क्या बोलते हैं? लॉयर, मतलब वकील। फिर देखिए संतवा में है वन हु सेल्स प्रोविजन्स लाइक शुगर टी इटीसी, वह जो चीनी चाय आदि जैसी चीज़ों को बेचता हो उसको क्या कहते हैं? ग्रोसर। जो इमारत का डिजाइन तैयार करता है उसको क्या कहते हैं? वस्तुकार कहते हैं, वस्तुकार कहते हैं। ठीक है, ये समझ गए?
चलिए इस तरह से हम यहाँ पर बता दिए हैं, समझा दिए हैं। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट को समझिए बढ़िया से। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन सुनने से पहले यहाँ देखिए, तो वेरी बिग, यहाँ क्या है, वेरी बिग, तो वेरी बिग का क्या होगा, मैसिव हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए ब्यूटीफुल है, तो यहाँ हो जाएगा ब्यूटीफुल का समानार्थी हो जाएगा अट्रैक्टिव हो जाएगा। बिगेस्ट है तो यहाँ हो जाएगा ग्रेटेस्ट हो जाएगा, है ना। उसी तरह से यहाँ देखिए फ्रेंडशिप है, यहाँ है फ्रेंडशिप, तो इसी का समानार्थी हो जाएगा कंपेनियनशिप, है ना, तो अंडरलाइन किया हुआ है। फिर है पंचमा, आई एम क्वाइट सरप्राइज टू हियर इट, मतलब यह सुनकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। तो सरप्राइज है ना, तो इसी का समानार्थी क्या हो जाएगा, अलार्म्ड। तो इस तरह से जितने भी अंडरलाइन किया हुआ है उसी का क्या लिखना है, समानार्थी शब्द लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, समानार्थी शब्द। इस तरह से हम आपको बताएं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इसी लुक एट दिस सेंटेंस, लुक एट दिस सेंटेंसेस, मतलब इन वाक्यों को देखिए, है ना। पहला है वाई, और इसको अंडरलाइन किया हुआ है, वाई नॉट नेम हिम टाइगर, उसका नाम टाइगर क्यों रखा, है ना। फिर है व्हाट इज द बेटर बिजनेस, है ना, कौन सा व्यवसाय बेहतर है। यहाँ क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है, और व्हाट वाई क्या है, क्वेश्चन है। ठीक है, अब नीचे कहता है द अंडरलाइंड वर्ड्स आर यूज्ड टू फ्रेम क्वेश्चंस एंड कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड, है ना। रेखांकित जो अंडरलाइन किया गया है, तो अंडरलाइन किए गए शब्दों का प्रयोग प्रश्न बनाने के लिए किया जाता है, मतलब व्हाट, वाई, है ना, हाउ। इस तरह से जितना भी WH से शुरू होता है वह क्वेश्चन बनाने के लिए किया जाता है, और इसको क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक शब्द कहते हैं, है ना, क्वेश्चन वर्ड्स कहते हैं। किसको, जैसे व्हाट, वाई, व्हेन, वेयर, है ना, ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड्स हैं। अब देखिए यहाँ लिखता है नो फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल क्वेश्चन वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ कह रहा है कि नो फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल क्वेश्चन वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, मतलब यहाँ कह रहा है कि अब बॉक्स में उपयुक्त प्रश्नवाचक शब्द को भरना है ना। जैसे यहाँ पर बॉक्स दे दिया गया, इसमें लिखा हुआ है हाउ, हु, व्हाट, वेयर, विच। तो पहला है ना, खाली स्थान, यहाँ पर है टीचर, क्या, टीचेस यू इंग्लिश, है ना, टीचेस यू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी सिखाता है। तो कौन सिखाता है, तो हु, यहाँ क्या हो जाएगा, हु, यहाँ लिखेंगे हु, है ना, हु आपको अंग्रेजी सिखाता है, हु टीचेस यू इंग्लिश। फिर देखिए दूसरा में हो जाएगा, देखिए 2 नंबर यहाँ दिया हुआ है हाउ, हाउ मच मनी डू यू हैव नो, अब आपके पास कितना पैसा है। ठीक है, तीसरा देखिए, तीसरा में यहाँ इंडिकेट कर दिए हैं वेयर, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। फिर है चौथा में है विच, विच इन विच क्लास डू यू रीड इन, मतलब आप किस कक्षा में पढ़ते हैं। अब लास्ट में जो बच गया व्हाट, व्हाट इज द साइज ऑफ योर शूज, मतलब आपके जूते का आकार क्या है। तो इस तरह से हम बता दिए, और इस तरह से वीडियो लंबा हो गया, लेकिन आपको बढ़िया से समझा दिए। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में देखेंगे ये देख रहे हैं ना, लैंग्वेज इन यूज, इसको हम बढ़िया से समझाएंगे, और इसके लिए अलग वीडियो हम बनाएंगे। ठीक है, अलग वीडियो रहेगा, आप समझ जाएंगे कौन सब्जेक्टिव है, कौन ऑब्जेक्टिव है, कौन पोसेसिव है, किसको कहते हैं पोसेसिव, किसको कहते हैं सब्जेक्टिव, किसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव, ये सारे एक वीडियो में बताएंगे, है ना। पर्सनल प्रोनाउंस है, और इसमें थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सिंगुलर, प्लूरल, सभी हम जानकारी देंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल पर देखते रहिए। सभी को जोहार, जय हिंद।